मैं हूं लेखा नोफ। आप देख रहे हैं vimarshnewslive.com। आज ही के दिन भारत के इतिहास में काला अध्याय जुड़ गया था। 46 साल पहले 25 जून की आधी रात को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। 26 जून को अहले सुबह लोगों ने जब यह समाचार सुना तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। देखिए भारत के इतिहास के काले अध्याय की पूरी कहानी। आज से 46 साल पहले 1975 में 26 जून की सुबह रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश गूंजा। संदेश में इंदिरा ने कहा, भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह सभी सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को निलंबित करते हुए संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लागू किए जाने की घोषणा की। सत्ता कैसे रह सकती है येन केन प्रकारेण, हम विरोधी लोगों को भी बोलने के अधिकार से वंचित कर दें। 25 जून को तो यही था। नतीजा हुआ कि लग रहा था कि सारा देश जेल में तब्दील हो गया। किसी को न घूमने की आज़ादी है, न किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। इमरजेंसी भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और दुनिया में सब जगह एक निंदनीय एक्ट था और 19 महीने तक था और 1,10,000 लोग एक साथ जेल में बंद कर दिए गए थे। क्या है कि जब मैं भी गिरफ्तार हो गया, एकदम अभी मैं पटना कॉलेज में आया था, तो सारे लोगों को अंदर कर दिया गया था। उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा विरोध था। विरोध तब उभरने लगा जब 1975 के अंत में जयप्रकाश नारायण जेल से छूट गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेसी विक्षुब्ध शामिल थे। हमको अभी भी याद है कि जिस दिन वो फैसला आया था, उस दिन जयप्रकाश जी के साथ हम लोग पहले भोजपुर के पीरो स्थित डाक बंगला में बैठे हुए थे और हमारे एक साथी के पास ट्रांजिस्टर था। उस पर खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा जी के विरुद्ध जो है फैसला हुआ। उस दिन तरारी में सभा थी। अगले दिन संदेश के नारायणपुर में जयप्रकाश जी की सभा थी और उसी दिन शाम को आरा के रमना मैदान में एक बड़ी मीटिंग हुई। चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और लोग जानना चाहते थे, उत्सुक थे कि जयप्रकाश जी का इस मामले में क्या स्टैंड है। और रमना मैदान में ही जेपी ने इंदिरा जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो है मांगा। आपातकाल के उस काले अध्याय को आज इसलिए याद करना जरूरी है कि देश में लोकतंत्र को जीवित रहना है तो इतिहास की बड़ी भूलों को भी याद करना होगा। देश के लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, नौजवानों, महिलाओं, यहाँ तक कि बच्चों ने भी उस काली रात का खुलकर विरोध किया था। 1978 में छपे अपने उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन में सलमान रुश्दी ने इमरजेंसी को 19 महीने की काली लंबी रात बताया था। सच में 19 महीने की वह रात हमारे लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अंधेरा पैदा करती है। लेकिन इस अंधेरे में भी कई लेखक रहे जो अपने प्रतिरोध की सुबहें शामें रचते रहे। आपको शायद याद ही होगा कि उस समय के गांधीवादी विचारक और कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने यह तय किया था कि आपातकाल के विरोध में हर रोज, हर दिन, सुबह, दोपहर, शाम वो कविताएं लिखेंगे। अपने इस प्रण को उन्होंने निभाया भी। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। एक दिन उन्होंने तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। जिन्हें वो त्यौहार कहें उसे ही मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है इस दुनिया में। दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुणिया में। ये अवगुणिये 4 बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरूर और बाज हो गए। उस जमाने के बिहार के प्रख्यात जनवादी कवि नागार्जुन की कुछ पंक्तियां बरबस याद हो आती हैं। नागार्जुन की एक पंक्ति आपको याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन लिखते हैं, इंदु जी क्या हो गया आपको, भूल गई हैं बात को। असल में नागार्जुन अकेले नहीं थे। उनके पीछे ऐसी कई आवाज़ें थीं जो इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ जयप्रकाश नारायण को जोश से भर रही थी। हिंदी गजलों की एक पूरी संस्कृति विकसित करने वाले दुष्यंत जयप्रकाश नारायण के लिए लिखते हैं, एक गुड़िया की
कई कठपुतलियों में जान है। एक शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान। स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर 1975 में जयप्रकाश नारायण और उनके साथ अन्य कई लोगों को छोड़ा गया। चौधरी चरण सिंह वाजपेयी को भी उस समय छोड़ दिया गया। अनेक सांप्रदायिक एवं उग्र अतिवाद वामपंथी संगठनों जैसे आरएसएस, आनंद मार्ग, जमात-ए इस्लामी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। विपक्ष के कुछ बहादुर सांसदों को जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके भाषणों को बेअसर कर दिया गया था। इमरजेंसी की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एकमात्र जो जनतंत्र था वो खत्म हो गया था और दुनिया भर में इंदिरा गांधी का विरोध हो रहा था, वो घबराई हुई थी। उधर तमिलनाडु में डीएमके तथा गुजरात में जनता पार्टी, जो गैर कांग्रेसी सरकारें थीं, उनको जनवरी और मार्च 1976 में बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को पूरी तरह विश्वास नहीं होने के कारण बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। विज्ञप्तियों, कानूनों और संविधान संशोधनों की इस श्रृंखला द्वारा कार्यपालिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया। नागरिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हुए जुलाई 1975 में भारतीय सुरक्षा कानून और मीसा में भी संशोधन कर दिया गया। 25 जून तो हम लोगों के लिए और इस देश के लिए, चूँकि आंदोलन के हम लोग सिपाही थे, 25 जून को सत्ता कितना मदान्ध हो सकता है, इसका परिचय सारे देश को उसी दिन महसूस हुआ। और लगता था कि लोकतंत्र नहीं, स्वतंत्रता का कोई मतलब कुछ है ही नहीं सत्ताधारी दल के लिए। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, और उस समय जो लागू किया गया तो ये काला धब्बा था भारतीय इतिहास में। इस तरह आपातकाल ने प्रधानमंत्री के हाथों को असीम राजकीय तथा पार्टी शक्ति से लैस कर दिया, जिसका इस्तेमाल श्रीमती गांधी अपने इर्द गिर्द जुटे राजनेताओं और अधिकारियों की मदद से कर सकती थीं। उस जमाने में जयप्रकाश नारायण के बेहद करीबी सहयोगी और आजकल जदयू के कद्दावर नेता वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि इमरजेंसी को याद रखना क्यों जरूरी है। इस दिवस को इसलिए मनाना चाहिए कि जो भी अपने को समझता है कि हम कुछ भी कर देंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, वो गलत सोचता है। लोकतंत्र में बड़ा ताकत होती है। देश में इमरजेंसी के खत्म हुए आज 46 साल हो गए हैं, फिर भी देश उन दिनों को याद कर सिहर जाता है। आज भी यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या देश में आपातकाल की घोषणा के लिए जो प्रावधान संविधान में हैं, उसका ठीक तरह से पालन किया गया। सवाल तो यह भी है कि क्या उस समय देश के हालात सचमुच ऐसे थे जिसके कारण आपातकाल जैसे कठोर फैसले लिए गए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और आज की अघोषित इमरजेंसी के बीच में जमीन आकाश का अंतर है। उस जमाने में उसी पे कहर ढाए जाते थे जो सरकार की नीतियों का विरोध करता था खुल्लम खुल्ला, लेकिन समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलने वालों को, समाज सेवा करने वालों के लिए कोई खतरा नहीं था। और ये अधिकार समाज के गुंडों को नहीं दे दिया गया था कि कोई भी इमरजेंसी का विरोध करे तो उसे सबक सिखाओ। एक सवाल और है कि 19 महीनों के अत्याचार के बाद क्या इंदिरा गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर इंदिरा गांधी ने अचानक देश में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया था? और उन्होंने एक तरह से गेम खेला कि इमरजेंसी लगाए हुए ही चुनाव करवाया कि अपोजिशन को समय नहीं मिलेगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बाहर थे, बहुत ही स्पष्टता से ये निर्णय किया कि चुनाव सभी दल मिल करके लड़ेंगे और तभी सभी दलों का विलय हुआ। और उसके बाद इसको याद करना चाहिए कि एक एक सीट पर उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक एक सीट केवल गया था इंदिरा जी को, एक एक सीट पर इंदिरा गांधी हारी, जनता पार्टी जीती। विमर्श न्यूज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमें जरूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को